आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये बस एक वाक्य नहीं दोस्तों, देश की आवाज बन गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक नाम का ये शख्स आज देश में एकदम नफरती हो चुके माहौल में मोहब्बत भाईचारे का दीपक ऐसा जला गया कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया में हर तरफ अब मोहम्मद दीपक के चर्चे हो रहे हैं। आखिर कौन है ये मोहम्मद दीपक, जिसके सपोर्ट में राहुल गांधी भी खड़े हो गए? और दोस्तों, इस मोहम्मद दीपक ने ऐसा क्या किया कि नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द हो गया? और तो और एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आने का मोहम्मद दीपक को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? दोस्तों, 26 जनवरी ये वो दिन है जब हम गणतंत्र का उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को क्या हुआ? दोस्तों, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक दुकानदार के पास पहुंच गए। दोस्तों, दुकान का नाम देखिए, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर है। ठीक है दोस्तों, इस नाम को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता गणतंत्र दिवस के दिन पहुंच गए दुकानदार के पास कि आपसे पहले भी कहा था आप दुकान का नाम बदलो। मतलब बाबा शब्द से इनको आपत्ति है। क्यों? क्योंकि बाबा शब्द जो है वो हिंदुओं का शब्द है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, जो दुकानदार की दुकान है वो 30 साल पुरानी दुकान है, 30 साल पुरानी। और यहाँ पर एक और चीज, दुकानदार ने बाबा जो शब्द यूज किया है उसके ऊपर देखिए अपना नाम भी लिखा है, मोहम्मद शोएब। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि अपनी पहचान छुपाई है, लिखा है कि वो मुस्लिम की दुकान है। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम दुकानदार से बजरंग दल के कार्यकर्ता बहस कर रहे थे कि आप यहाँ से तो दुकान हटाइए या नाम हटाइए। उतने में वहीं पर आसपास एक जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करने वाले दीपक कश्यप, जो कि हिंदू हैं, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बहस करनी शुरू कर दी कि 30 साल से कोई दुकान यहाँ चला रहा है, आपको क्या आपत्ति है? आप यहाँ पर कौन होते हैं आपत्ति दर्ज कराने के लिए? जब बहस काफी बढ़ती है तो दीपक से बजरंग दल के कार्यकर्ता पूछते, तू कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। बस दोस्तों, दीपक कश्यप का खुद को मोहम्मद दीपक बताना दोस्तों एक तरह की पहचान उजागर करके भी अपने आप को भाईचारा दिखाना था कि उनका नाम दीपक है। कोई भी मोहम्मद दीपक सुनेगा तो वो समझ में आ जाएगा उसको कि ये हिंदू है। लेकिन दीपक कश्यप ने अपने नाम के आगे जानबूझकर मोहम्मद दीपक लगाया दिखाने के लिए कि मैं मोहम्मद भी हूं और दीपक भी हूं, मतलब मैं हिंदू भी हूं और मुसलमान भी हूं, क्योंकि मैं एक इंसान के तौर पर यहां पर खड़ा हूं। दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगाया। उसके बाद तो कोटद्वार में ऐसा बवाल मचा कि पूछिए मत। मोहम्मद दीपक नाम ये शब्द सुनकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में पहुंच गए और जबरदस्त तरीके से वहां हंगामा करने लगे, गाली गलौज करने लगे और ऐसे ऐसे नारे लगाने लगे जो मैं आपको दिखा और सुना भी नहीं सकती। हालत ये हो गई दोस्तों कि जिस दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने से रोका था, उस दीपक से ही पुलिस उसको दूर करने लगी, उनको उस पूरे हालत से दूर करने लगी कि यहाँ से आप जाइए। और दीपक कहने लगे कि मैंने क्या किया है, आप मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? मामला बड़ा दोस्तों, तो मीडिया दुकानदार के पास भी गया कि भाई आपने अपने नाम के आगे बाबा लगाया क्यों है? तो दुकानदार से पहली बात तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, भाई अगले की मर्जी है, 30 साल से दुकान चला रहा है, जिसकी मर्जी कोई भी नाम रखे। फिर भी दुकानदार ने कहा कि भाई बाबा नाम तो बहुत सम्मानित नाम है, बाबा तो जो शब्द है वो बहुत ही संतों के लिए इस्तेमाल होता है, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर को भी तो बाबा बोलते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं दोस्तों, वो केवल हिंदुओं के हैं क्या, या वो केवल दलितों के हैं क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो हम सब हिंदुस्तानियों के हैं। तो यही जो दलील दी वो उस दुकानदार ने दी जिन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा शब्द से रखा है। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि दुकान के ऊपर उन्होंने अपना असली नाम रखा है और वो खुद भी दुकान में बैठे हैं, तो उनकी दाढ़ी है, वो सर पे उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनी हुई है। मतलब आप उन शख्स को देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो हिंदू हैं। वो वही वेशभूषा है उनकी जो एक खालिस मुसलमान की होती है, मुसलमान बुजुर्ग की होती है। अमूमन हमारे देश में सबकी नहीं होती, लेकिन होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यह हंगामा चलता रहा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे नफरत के माहौल में मोहम्मद दीपक के समर्थन में भी लोग आए। सोशल मीडिया में मोहम्मद दीपक का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो सामने आए और उन्होंने कहा कि यह हमारा भाई है, हम दीपक के समर्थन में हैं। इनफैक्ट जिस जिम में वो अपने साथ लोगों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि दीपक कश्यप एक जिम ट्रेनर है, उस जिम में उनके साथ ट्रेन होने वाले लड़के भी सपोर्ट में आ गए कि दीपक भाई को कभी भी जरूरत होगी तो हम खड़े होंगे। भाई कैसे हो आप सब? तो भाई आपको पता होगा कोटद्वार में क्या केस चल रहा है दीपक भाई के साथ। दीपक भाई ने एक हेल्प करी किसी की, तो उनके साथ बजरंग दल वालों ने क्या कर रखा है। तो भाई दीपक भाई के साथ हम सब जिम वाले हैं, सब
जितने भी जिम वाले, जितने भी ट्रेनर और जितने भी जिम करते हैं लड़के, सब दीपक भाई के साथ है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई, जब आप कहोगे, जब हम कोर्ट द्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे, तो भाई हम सब जिम वाले एक है, अलग मत समझो और ऐसा व्यवहार मत करो जो किसी को परेशानी हो। इनफैक्ट हालत ये होगी दोस्तों कि मोहम्मद दीपक बस ये शब्द सुनकर कुछ मुस्लिम लोग वहां पर पहुंच गए दीपक के साथ सपोर्ट देने के लिए, और उन्होंने कहा कि देखिए ये पानी दीपक पी रहे हैं और ये पानी मैं पी रहा हूं। मतलब हम भाई हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच की गजब की एकता वहां पर दिखा, मतलब मुस्लिम लोग वहां पहुंच गए एकता दिखाने के लिए कि ये हमारे एक मुस्लिम भाई के सपोर्ट में खड़े हुए। उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगा लिया, तो लीजिए हम अपना नाम बदलने को तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों दीपक को लगातार धमकियां मिलने लगी और उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, और वो बाकायदा सोशल मीडिया में और इंटरव्यूज में कह रहे थे कि वो डरे हुए हैं परिवार की सुरक्षा को लेकर, न जाने उनका क्या होगा, बजरंग दल वाले उनके साथ क्या करेंगे। तब अचानक आधी रात को राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट आता है और राहुल गांधी दीपक कश्यप को सपोर्ट करते हैं, जिसमें बाकायदा वो वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि भाई वो इंसानियत को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक रखा क्योंकि उनको ऊपर जाकर भगवान को जवाब देना है। दोस्तों इस पूरे मामले में जब मोहम्मद दीपक को या फिर दीपक कश्यप को डर लगने लगा अपनी सुरक्षा का, तब राहुल गांधी ने सपोर्ट देते हुए कहा, उत्तराखंड में दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे। कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और पूरी ताकत से संविधान के लिए साथ खड़े हैं। हम तुम्हारे साथ है भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। राहुल गांधी ने सपोर्ट किया और उसके बाद मोहम्मद दीपक यानी दीपक की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया कि पुलिस प्रशासन से उनकी बात हो गई है। पुलिस प्रशासन ने उनको पूरा सहयोग करने की, सुरक्षा देने के लिए कह दिया है और अब आप शांति बनाए रखें। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफरत की। लेकिन दोस्तों ये सब खत्म होता रात होते होते अचानक फिर सुबह ये खबर आ गई कि दीपक, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, जो एक्चुअली में अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, एक ऐसे बुजुर्ग के साथ खड़े हुए जिनको बेमतलब परेशान किया जा रहा था उनकी 30 साल पुरानी दुकान को लेकर, अब उन पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, दीपक कुमार कश्यप जो इस पूरे मामले में एक्चुअली में विक्टिम है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो वहां शोर मचा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, जिनके चेहरे बाकायदा वीडियोस में साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों पहला केस 30 से 40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शांति भंग करने के लिए और सरकारी काम में बाधा के लिए दर्ज किया गया है। दूसरा केस स्थानीय वकील अहमद के शिकायत पर गाली गलौज और जाति सूचक भाषा के इस्तेमाल करने को लेकर किया गया है। तीसरा केस कमल प्रसाद की शिकायत पर दीपक कुमार और अन्य के खिलाफ धमकी और अपमानजनक भाषा का आरोप में दर्ज किया गया है। मतलब दीपक कुमार कश्यप जो इस पूरे मामले में न केवल देश के हीरो हैं, बल्कि जिन्होंने एक बहुत ही ऐसे माहौल में जिसमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने में भी आदमी को डर लगे कि पता नहीं उसके परिवार का क्या होगा, पता नहीं उसका क्या होगा, पता नहीं ये भीड़ उसका क्या करेगी, वो उस भीड़ से नहीं डरे, उस भीड़ के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए कहते हुए मैं मोहम्मद दीपक हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आप सोचिए कितनी डराने वाली बात है ये। दोस्तों मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मेरा पूरा बचपन उत्तराखंड में कटा, मेरे पूरे ग्रेजुएशन तक मैंने उत्तराखंड में ही बिताया, मेरी परवरिश और पैदाइश उत्तराखंड की ही है। मैं आपको एक दिल की बात बताती हूँ, उत्तराखंड ऐसा कभी भी नहीं था। उत्तराखंड में कभी भी कोई सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक भाषणों को हमने कभी सुना ही नहीं। लेकिन हाल के सालों में
जब से पुष्कर धामी सरकार वहां बनी, हाल के अगर आप देखें पिछले 5-6 सालों में इतने ज्यादा सांप्रदायिक बयान वहां के नेताओं के होते हैं, खुद मुख्यमंत्री के होते हैं, और वहां इस तरह की घटना, मुझे बहुत हैरानी होती है। हमारे पहाड़ में तो इस तरह का माहौल कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अगर आप हाल के महीनों में देखें, हाल के सालों में देखें, तो ये कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वही उत्तराखंड है जिसमें मैं पैदा हुई, जहां मैंने परवरिश रही मेरी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? वो मोहम्मद दीपक जिसके सपोर्ट में हमें आना चाहिए था, वो मोहम्मद दीपक जिसके एक्चुअली साथ में हमें खड़ा होना चाहिए था, वो मोहम्मद दीपक जो आज के माहौल में एक ऐसी उम्मीद की लौ है जो हमें हिम्मत देते हैं कि गलत के खिलाफ खड़ा हमें होना ही होगा, गलत तभी खत्म होगा, उससे डरने का कोई मतलब नहीं बनता जब उनके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया जाता है, तब जबकि सब कुछ सोशल मीडिया में है, सब वीडियोस में डॉक्यूमेंट किया गया है। तो फिर ये क्या संदेश देता है दोस्तों? और आप मोहम्मद दीपक या दीपक कुमार कश्यप को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।